हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट नगर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो NMMS एग्ज़ाम होता है उसकी एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट यानी कि एप्लीकेशन फिलअप डेट भी आ गई है। 27 अगस्त को आपकी फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी कि आज आज आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 9 नवंबर को हो सकता है। 9 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, डेट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन तुम्हें 9 नवंबर ही माननी है ना। तो सभी को आज शुरू करना है रीजनिंग, है ना। तो सारी प्रिपरेशन हम लोग कॉन्सेप्ट नगर पे रीजनिंग की और पूरी NMS एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कॉन्सेप्ट नगर पे करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके एग्जाम में लगभग 5 से लेकर 10 क्वेश्चन, है ना, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इस एग्जाम के, तो समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेनली। एक होता है लेटर कोडिंग, है ना, एक होता है लेटर कोडिंग, और एक होता है नंबर कोडिंग, और दूसरा तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग क्या होता है, लेटर और नंबर मिक्स कर दिए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करनी होती है सीक्रेट मेथड से, है ना। कोई सीक्रेट तरीका होता है हमारे पास जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई नाम है हमारे पास, मेरे पास कोई नाम है राज, है ना, और हम चाहते हैं कि ये राज नाम किसी स्पेशल सीक्रेट मेथड से लिखा जाए। तो हम इसे मान लो हमने लिख दिया SVK। तो क्या सीक्रेट मेथड हो गया, ये राज लिखा है, लेकिन ये कोड लैंग्वेज है। ये क्या है, एक कोड लैंग्वेज है, कोड भाषा है। इसमें हमने क्या किया, +1 कर दिया आर में। आर आर +1 क्या होता है, RS। इसमें ए में +1 किया, क्या आया, B आया। जे में +1 किया तो जे के बाद के आया +1 करके, है ना। तो ये होती है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि हमने इसे कोड कर दिया और कोड मिलेगा तुम्हें, उसे डिकोड करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में, है ना। तो मान लो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी डिफिकल्ट भी आते हैं, इतने इजी तो नहीं आते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं। लेकिन मान लो हमें कोई कोड मिल गया, मान लो चेयर, है ना, ये लिखा है चेयर, और चेयर को किसी ने कोड किया हुआ है, चेयर को किसी ने कोड किया हुआ है EJCK और T। चेयर को EJCK T कोड किया हुआ है ना। तो इसमें क्या कैसे कोड कर दिया है, कुछ भी नहीं है, इसमें सारे सभी लेटर्स में क्या किया है, 2+ कर दिया है। ये कितनी पोजीशन पे है, 3 नंबर पे, है ना। ए अल्फ़ाबेट्स में C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, और H कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, A कितने पे आता है, 1 पे, और I 9 पे आता है, और R 18 पे आता है ना। सभी में 2 ऐड कर दिए, तो इसमें 2 ऐड किए तो ये आ गया ई 5वें पे होता है, इसमें 2 ऐड किए तो जे आ गया 10वें पे होता है, इसमें 2 ऐड किए तो सी आ गया तीसरे पे होता है ना। इसी प्रकार से 2 ऐड करते गए। लेकिन ये सभी हमें क्या करना है, समझना। अभी तो हमने तुम्हें बता दिया, लेकिन हमें क्या करना है, इस चैप्टर में समझना है। इस चैप्टर में समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें लर्न होनी चाहिए, क्या हमें लर्न होनी चाहिए, हमें लर्न, है ना। कैसे लर्न करेंगे हम, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू होती क्या है। जैसे मान लो ABCDEFGH, है ना, ऐसे जेड तक होता है ना। जैसे मान लो ए पहले पोजीशन पे है, बी कितने पोजीशन पे है, दूसरे पे है, सी तीसरे पोजीशन पे है, डी चौथे पोजीशन पे है, ई पाँचवें पे, एफ छठे पे, ऐसे करके सारे की पोजीशन हमें याद होनी चाहिए। ये याद करें कैसे हम, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर, अच्छा हम याद अगर ना करें तो क्या हमारा काम चल जाएगा, भैया नहीं चलेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में तुम लोगे फिर 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट लोगे फिर तुम, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें सारे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद हो, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पे आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास एक टेबल। हम ऐसे याद करने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अच्छा, आज हम लोग अल्फ़ाबेट याद करेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। इजोटी, इससे भी मस्त इजोटी सभी ने सुनी होती है, इससे भी अच्छे तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे याद किया जाता है। लेकिन पहले हम इजोटी पे प्रैक्टिस करेंगे। देखो, ई 5वें नंबर पे होता है। देखो ई यहाँ पे कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट में।
और जे 10 में पे होता है, इसमें 5 ऐड करो, 15 पे ओ होता है, इसमें 5 ऐड करो, 20 पे टी होता है, इसमें 5 ऐड करो, 25 पे कौन होता है, वाई होता है ना, ये वाई हो गया। इससे हमें फायदे क्या हैं, देखो इजोटी के तो सारे 5 लेटर्स हमें याद ही हो गए, टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 में तो 5 तो हमें यहीं से याद हो गए, 26 में थे 5, 26 माइनस 5 कर दिए हमने, तो 21 बचे हमें और याद करने के लिए, है ना। तो देखो 5 हमें याद है, लेकिन इससे हमें और क्या फ़ायदा है, जैसे मान लो अगर कभी तुम्हें पूछ दिया किसी ने डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है हमें पता करना है। तो देखो टी के बाद आता है डब्ल्यू, इतना तो हम जानते हैं, तो पढ़ के देख सकते हैं हम, टी के बाद क्या होता है, यू वी डब्ल्यू, है ना। टी 20वें नंबर पे है, तो यू वी डब्ल्यू 3 ऐड कर देंगे अगर इसमें, तो क्या मिल जाएगा हमें, डब्ल्यू मिल जाएगा, यानी कि 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है, हमें पता चल गया कि डब्ल्यू कहाँ पे है। इसी तरीके से अगर मान लो तुमसे जानना चाहते हैं कि क्यू कहाँ पे आता है, क्यू, तो क्यू जनरली अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करें ए बी सी डी में, तो हम जान सकते हैं क्यू ओ के बाद आता है, ओ के बाद, है ना, तो ओ से प्रैक्टिस करो, ओ पी क्यू, पी क्यू यानी 2 ऐड किए ओ में, तो ये 15 पे है, प्लस 2 किए हमने, तो क्या आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17, 15 प्लस 2 कितना होता है 17 होता है, तो क्यू कितने नंबर पे आ गया, 17 नंबर पे आ गया। इसी प्रकार से हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ लेटर्स क्या करना है अब तुम्हें, जब मैं रैंडम लेटर्स दे रहा हूँ कुछ, इनकी तुम प्रैक्टिस करो घर पे, है ना। जैसे मान लो मैंने देख दिया, बताओ फटाक से बी कितने नंबर पे होता है, पी कितने नंबर पे होता है, आई कितने नंबर पे होता है, और एम कितने नंबर पे होता है, एन कितने नंबर पे होता है। देखो प्रैक्टिस करें, बी कितने नंबर पे होता है हमें पता करना है ना। तो वी लगभग कहाँ पे मिल रहा है तुम्हें, टी के लगभग, है ना, टी एस टी यू वी, है ना, टी यू वी, तो टी कितने पे, 20 पे है ना, टी किसमें है 20 पे, इजोटी में हमें पता ना टी 20 पे होता है, इतना इजोटी का प्रैक्टिस कर लो, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 वाई 25, है ना। टी के बाद आता है वी, टी यू वी, तो 2 ऐड कर लो, यानी कि टी कितने, बी कितने पे हो गया 22 पे, है ना। पी कहाँ पे, ओ के बाद आता है पी, ओ पी, तो ओ कितने पे 15 पे, पी कितने पे हो जाएगा 16 पे, है ना। और अगर हम चाहें तो आई कहाँ पे है, आई, तो आई लगभग कहाँ पे आता है, जे के लगभग, है ना, तो आई जे, जे कितने पे है 10 पे, तो आई इससे पहले आता है, तो आई कितने पे हो गया 9 पे हो गया, है ना। ये हो गया हमारा आई, ऐसे लिख सकते हैं हम, आई 9 पे हो गया, ठीक है। और एम कितने में हो गया, एम होता है वैसे 13 पे, अगर हम ट्राई करें कैसे करेंगे, जे के बाद आता है एम, जे के एल एम, जे के के एल एम, 3 जोड़े हमने, तो 13 पे एम आ गया। एन कहाँ पे आता है ये बताओ, अच्छा हमें, तो एन आता है 14 पे, कैसे, एम के बाद एन, एम 13 पे, तो एन कितने में हो गया 14 पे। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका क्या है हमारे पास, अगर मेहनत कर सको तो, नहीं कर रहे हो तो इजोटी से ही इनफ हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया रहेगा, फील आ जाएगा अगर तुम्हें कोई बोलेगा ना कि एक्स कहाँ पे होता है, जैसे अगर मुझसे कोई बोले एक्स कहाँ पे होता है, मैं फटाक से बताऊंगा किसने होता है 24 पे हो जाता है। अगर मुझसे कोई बोले यू कहाँ पे होता है, तो मैं एकदम बता सकता हूँ 21 पे होता है। कैसे, एम कहाँ पे होता है 13 पे होता है, फटाक से बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इजोटी की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तुमको निकालनी है अपनी इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की बुक, ठीक है, और उसमें एक पैराग्राफ पढ़ना है। उस पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश से मैथ्स यानी कि नंबर प्लेस में मतलब ट्रांसलेट करना है। जैसे मान लो उसमें एक सेंटेंस लिखा मिल गया, द वाई इज, ऐसे करो जो भी लिखा है ना, तो द कितने नंबर पे आता है, द आता है, मतलब टी, टी कितने नंबर पे आता है 20 पे, इजोटी में हमने प्रैक्टिस की थी ना, इजोटी प्रैक्टिस की थी, टी कितने पे आ गया 20 पे, तो ये 20 हो गया, तो इसके नीचे लिख दो 20। एच 8 पे आता है, प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा कहाँ पे होता है, 8 पे एच होता है, कैसे जाने हम, तो भैया ई के बाद आता है कहीं पे एच, तो ई एफ जी एच, ई 5 पे होता है तो एच कहाँ पे हुआ है 8 पे, ई तो 5 पे है, ई यूटी में हमने देखा था, बी 2 पे है, ये तो सभी जानते हैं बी 2 पे है, या ए बी सी डी सभी जानते हैं कि ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है, 4 ये हमें याद है पहले से, और ई भी तो याद है ना इजोटी वाला, तो 5 इजोटी वाले याद हैं, 4 ये याद है, 9 तो हमें पहले से ही याद है, थोड़े से बचे अगर हम प्रैक्टिस करें तो फटाक से याद हो जाएंगे। ओ 15 पे होता है इजोटी में याद किया था, बाई 25 पे होता है इजोटी में याद किया था, आई 9 पे होता है, एस कितने पे होता है 19 पे होता है, कैसे हम पता करें, तो एस के बाद टी, एस टी, और टी इजोटी में कहाँ पे था, ध्यान करो इजोटी में टी था, इजोटी बार बार लिखो इजोटी, और ऊपर लिखो 5 10 15 20 25, देखो इजोटी में टी कहाँ पे था 20 पे था, ये तुम्हारी चार्ट है, चाहो तुम स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हें क्या करनी है, एक पैराग्राफ उठाना है, उसकी करनी है प्रैक्टिस। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, उन्हें करके देखते हैं। इसी अच्छा, एक ये कोडिंग हो गई, डायरेक्ट नंबर ऐसे करते हैं ना, लेकिन कोडिंग के कुछ तरीके दिए रहते हैं। जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन हम लोग लेके देख ले रहे हैं। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये एग्जाम में आ चुका है तुम्हारे एनएमएस एग्जाम में, यूपी 2010 में आया था। यूपी का जो एनएमएस एग्जाम है उसमें 2010 में आया था। क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि किसी कोड भाषा में मैक को पीडीएफ लिखा जाता है, तो जबर का कोड उसी भाषा में क्या होगा, मतलब ये हमें पता करना है। जैसे मान लो लिखा है MAC, है ना, मैक को कोड किया गया है PDF। मैक को क्या लिखा गया है, PDF। और तुम्हें बताना है जे बी आर को क्या कोड कर किया जाएगा। ठीक है, तो जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन यहाँ से निकालना पड़ता है। एक क्वेश्चन कर लेंगे फिर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे देखो, M कितने नंबर पे हमें पता करना है, पहले पहले इनके ऊपर नंबर लिखने होते हैं। तो अगर इजोटी की प्रैक्टिस करी होगी तुमने, तो मैंने बताया था अभी आपको कि M कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे, और A 1 नंबर पे होता है, और C 3 नंबर पे होता है। P देखो, O के बाद P था ना, तो 16 नंबर पे P हो गया। D 4 नंबर पे होता है, सभी जानते हैं। E के बाद F आता है, E 5 नंबर पे, तो F कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो M के बाद P, तो देखो 13 था, ये 16 है, तो +3 हो गया, है ना। और यहाँ पे 1 था और ये 4 है, तो +3 हो गया, है ना। एक में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, ये 3 है फिर 6 आया, है ना। 6 नंबर पहुँच गए हम, तो +3 हो गया। यानी कि ऊपर से नीचे डायरेक्ट 3 ऐड हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं ना। ये इससे +3 हुआ, ये इससे +3 हुआ, ये इससे +3 हुआ, है ना। तो ये क्या है हमारा जे बी आर को क्या कोड करना है। देखो, जे कितने नंबर पे है, 10 पे, बी 2 पे, आर 18 पे। आर 18 पे भी है, क्योंकि देखो ओ के बाद आता है आर, OPQR, 3 ऐड करो उसमें, तो ओ 15 पे होता है, आर 18 पे हो गए। तो इसी में क्या करना है, देखो कोड क्या था, आगे 3 ऐड हो रहे थे, आगे 3 ऐड हो रहे थे, इसमें हमें क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो 10 और 3 13, 13 पे कौन होता है, M। 2 और 3 5, 5 पे कौन होता है, E। 18 और 3 21, 21 पे कौन होता है, यू, है ना। STU, T 20 पे होता है, तो यू कितने पे हो गया, 21 पे हो गया। तो MEU हमारा आंसर हो गया, MEU। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी कोड भाषा में FILN को DGJL लिखा जाता है, तो JMPT का कोड उसी भाषा में होगा। यानी कि इसके बीच हमें अगर रिलेशन मिल जाए, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि इसे क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे। क्या हमारा FILN को लिखा गया है DGJL। इसी प्रकार से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी पे। तो ऊपर लिख लेना है ये, और नीचे जो उसे कोड किया गया है नीचे। फिर देखना है इसे, ये कितने नंबर पे होता है, 6 पे, और ये 9 पे, और ये 12 पे, और ये 14 पे। ये जब तुम इजोटी की प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये सब कुछ तुम्हें लर्न हो जाएगा। और एक अगर पैराग्राफ कर लिया, तो इजोटी कभी ध्यान नहीं करने, मुझे कभी भी इजोटी की हेल्प लेनी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें, हम कोड देखना पड़ेगा। डी कितने पे है, 4 पे है। जी कितने पे है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, जी होता है 7 नंबर पे, और जे कितने पे होता है, 10 पे होता है, और एल कितने पे होता है, 12 नंबर पे होता है ना। तो अगर चेक करें हम, तो 6 यहाँ पे था, यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 माइनस हो गया। और यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है, तो 2 माइनस 9 में 7 2 गए 7। 12 है, यहाँ पे 10 है, तो -2 हो गया। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, तो -2। यानी कि हमें पता चला कि यहाँ से यहाँ जाने पे हर लेटर में 2 माइनस हो रहा है, हर लेटर में। अगर तो हम इसे कोड करना चाहें, क्या है ये, JMPT, इसी रिलेशन से, जो यहाँ पे रिलेशन है, तो इसे क्या कोड किया जाएगा, इसी रिलेशन से, है ना। तो क्या करें हम, -2 हर जगह, ये 10 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 20 पे होता है। यहाँ पे -2 करो,
8 नंबर पे आएगा। 8 पे क्या होता है एच, यहाँ पे -2 करो 11 आएगा। 11 पे क्या होता है के, यहाँ पे -2 करो 14 आएगा। 14 पे क्या होता है एन, यहाँ पे 20 है, 20 में -2 करो 18 आएगा। 18 पे क्या होता है, 18 बिया होता है आर। तुम्हारा एच के एन आर कहाँ पे है, देखो एच कहाँ गया, एच के एन आर, ये रहा हमारा बी ऑप्शन, एच के एन आर, एच के एन आर है ना। अगला क्या है, यदि किसी कोड भाषा में बी एच जे टी वी, बी एच जे टी वी को ए जी आई एस यू, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं तुम्हारे एन एम एम एस एग्जाम में। तो चलिए इसमें देखते हैं, बी 2 नंबर पे होता है। इसी प्रकार से तुम्हें हर, जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिले तो उसके ऊपर उसके प्लेस वैल्यू डाल दो, है ना। इजोटी से प्रैक्टिस करो, फिर पैराग्राफ प्लेस वैल्यू आराम से याद हो जाएंगे, 20 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें याद करने में। तो 8 पे होता है जे, सॉरी एच, और जे होता है 10 पे, और टी होता है 20 पे, और जैसा कि आप जानते हैं कि वी किस पे होता है 22 पे, यू वी, है ना। ए कहाँ पे है, ए 1 पे, और जी 7 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, और यू वी, यू एस टी यू वी, तो यू कितने पे होगा 21 पे, है ना। इजोटी से प्रैक्टिस करके बता रहे हैं हम, इजोटी से थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। देखो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू रख ली, उसके बाद हम रिलेशन ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 हो गया -1 हो गया, यहाँ पे भी 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 -1 हो गया। हमें एक रिलेशन मिल गया कि सब में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, -1 करना पड़ेगा। देखो ई जी के एम पी, है ना, इसकी प्लेस वैल्यू रखो 5 7 11 13 16, है ना। इसे कोड करो, तो -1 करना है सब में। तो 5 में से 1 घटाओ 4 बचेगा, 4 पे क्या होता है डी, इसमें से 1 घटाओ 6 बचेगा, 6 पे क्या होता है एफ, इसमें 1 घटाओ 10 बचेगा, 10 पे क्या होता है जे, इसमें 1 घटाओ 13 था तो 12 बचेगा, 12 में क्या होता है एल, इसमें 1 घटाओ तो 15, 15 पे जोटी में ओ था तो ओ, डी एफ जे एल ओ। तो यहाँ पे क्या होगा डी एफ जे एल ओ, दिस इज अवर राइट आंसर, डी एफ जे एल ओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ी कोडिंग पहले से थोड़ी हल्की सी डिफिकल्ट हुई है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी गुप्त भाषा में सी एफ आई के को ई आई एम पी लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में ई जी जे एम को कैसे लिखेंगे। तो यहीं पे करके देख लें। देखो ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। इजोटी में पढ़ा होगा तुमने, पहली बार सी तो सभी जानते हैं, ई के बाद एफ आता है, ई 5 पे आता है, तो ई कितने, एफ कितने पे आ गया 6 पे आ गया, आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है, ये 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, ये 13 पे आता है, पी 16, ओ पी 16, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 ऐड हो गए यहाँ पे, लग रहा है 2 ऐड होते हुए, और यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 ऐड हो गए, यहाँ पे 2 ऐड हुए थे और यहाँ पे कितने ऐड हो गए 3 ऐड हो गए, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गए 9 4 13, 9 4 13, और यहाँ पे कितने ऐड हो गए 11 और 5 16। क्या हो रहा है, पहले 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए, फिर 5 ऐड हुए, है ना। एक एक ऐसा नहीं है इसमें वो रिलेशन नहीं है, ये भी तो है ना, 1 ज़्यादा होके ऐड हो रहा है ना, पहले 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए, फिर 5 ऐड हुए, है ना। तो एक लॉजिकल कोडिंग यहाँ पे हो रही है, पहले लेटर में एक कम जोड़, मतलब 2 जोड़े, फिर उससे एक ज़्यादा अगले में जुड़ गया, उससे एक ज़्यादा अगले में, उससे एक ज़्यादा अगले में। इसमें क्या होगा देखो, शुरू कहाँ से हुआ था 2 से, है ना, 2 ऐड हुए थे पहले में, तो यहाँ पे कितना है ई कितने पे 5 पे, इसमें 2 जोड़ो तो क्या आएगा 7, 7 नंबर पे कौन होता है जी होता है हमारा, यानी कि या तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा या फिर ये तो इसमें तो आगे जी है नहीं, इसमें भी आगे जी नहीं है ना। अब पहले क्या जोड़ा था 2, फिर कितने जुड़े थे 3, ये कितने पे है 7 पे, 7 3 10, तो अब अगला लेटर क्या आना चाहिए जे आना चाहिए, तो यहाँ पे भी जे है और यहाँ पे भी जे है, मतलब अभी तक तो सही है। यहाँ फिर आगे क्या जुड़ा 4, तो जे कितने पे होता है 10, 10 और 4 14, 14 पे क्या होता है एन, एन इसमें है और एन इसमें नहीं है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, आंसर क्या होगा ये वाला होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गुप्त भाषा में एच आर एन जी को एन एन के ई लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में पी एन एल आई को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
SRNG। एस कितने नंबर पे देखो, एस होता है 19 पे, आर 18 पे, ये एन 14 पे, जी 7 पे, और यहाँ पे क्या है 14, 14, 11, 5। ठीक है। अब इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई रिलेशन। देखो लेटर तो चेंज है, यानी कि वो क्रॉस वाला कोडिंग तो इधर उधर नंबर तो गए नहीं है आगे पीछे, है ना। यहाँ पे हमारा 19 और यहाँ पे हमारा कितना 14, यानी कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें पहली बार में हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 5, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना 18, इधर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट तो 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई तो लॉजिक हमें मिल रहा है। पहले में कितने सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5 घटा दें हम, फिर क्या करें हम 4 घटा दें, 18 में से 4 गए 14, फिर हम 14 में से 3 घटा दें तो 11, फिर 7 में से 2 घटा दें तो 5, है ना। तो 5 2 घटा दें, है ना। तो पहले 5 घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 3 घटाए, 2 घटाए, यानी कि 5 पहले सब्ट्रैक्ट किए, फिर 4 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए। यानी कि कोई तो रिलेशन है कि लगातार एक कम होते होते सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि यही रिलेशन हमारा फिक्स हो सकता है। चेक करते हैं, पहले क्या सब्ट्रैक्ट किया था 5, तो ये कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे, पी कितने नंबर पे है 16, 16 में से 5 घटाओ 11, यानी कि 11 नंबर पे कौन होता है के, यानी कि पहला लेटर क्या होना चाहिए के, यानी कि एल वाला हो नहीं सकता, एल वाला हो नहीं सकता, पहला लेटर होना चाहिए के। या तो ये हमारा आंसर सही है या तो ये। आगे देखते हैं एन, पहले 5 सब्ट्रैक्ट किया था, अब क्या करें हम 4 करें भाई, पहले क्या था भैया 5 सब्ट्रैक्ट किया था, अब क्या करें हम 4 सब्ट्रैक्ट करें, तो एन कितने पे 14 पे, 14 में से 4 घटाओ 10 बचा, 10 पे कौन होता है जे, तो के बाद जे आना चाहिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है के बाद जे, तो इसे हटा दो, है ना। हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये बचा क्या ये वाला ऑप्शन, यानी कि जो नहीं हो सकते वो हटा दो, बचा हुआ हमारा आंसर। जरूरी नहीं पूरा देखें हम लोग। यदि किसी गुप्त भाषा में DGHL को FKNT लिखा जाता है, तो DGHL को FKNT लिखा जाता है, तो उसी गुप्त भाषा में FJLN को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसे अलग देख लेते हैं थोड़ा। DGHL को FKNT लिखा गया है, ये कितने पे होता है 4 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 12 पे, ये 6 पे, ये 11 पे, ये 14 पे, ये 20 पे। अगर मेरी तरह जल्दी लिखने हैं तो सिंपल सा काम है, एक पैराग्राफ 10 लाइनों का, 10 क्या नहीं 5 लाइनों का ही पैराग्राफ तुम 2 बार नंबर में बदल दो, आराम से प्रैक्टिस करके। वो चार्ट स्क्रीनशॉट लिया उसे रख लो, प्रैक्टिस करो, आराम से याद हो जाएगा, है ना, आराम से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 हैं, ये 6 हो गए, यानी कि 2 प्लस हो गए, है ना। यहाँ पे 7 हैं और ये कितने 11 हैं, 7 4 11 होता है, यानी कि अब ये 2 तो प्लस हुए नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे क्या 8 है, फिर 16 14 आ गया, यानी कि यहाँ पे प्लस 6 हो गए। यहाँ पे कितना है 20 है, यानी कि प्लस 8 हो गए। कोई रिलेशन है क्या, हाँ मिल तो रहा है, पहले 2 हुए प्लस, फिर प्लस 4 हुए, प्लस 6 हुए, प्लस 8 हुए, यानी कि एक इवन नंबर ऐड हो रहे हैं, है ना। 2 फिर 4 6 8, 2 4 6 8, है ना, 2 के मल्टीपल में ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ। तो इसमें क्या होगा पहले 2 ऐड करो, ये 6 पे है, 6 2 8, 8 क्या होता है 8 होता है एच, 8 पे कौन होता है एच, तो पहला लेटर होना चाहिए एच, जी नहीं होना चाहिए ये हटाओ, एन नहीं होना तो ये हटाओ, यानी कि ये ऑप्शन है हमारा या फिर ये ऑप्शन है। अगला क्या है देखो जे, जे कितने नंबर पर होता है 10 पे, 10 में फिर क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है, पहले 2 कर लिए अब 4 ऐड करो, 10 और 4 कितना होता है 14, यानी कि दूसरा लेटर हमारा क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, यहाँ पे कितना है एम है, ये तो होगा नहीं, फिर हमारा यही होगा, है ना। करके देख लेना तो, है ना, नहीं तो करके करके देख लो ना, सिंपल तो है ही। यदि किसी गुप्त भाषा में USNG को NMIC लिखा जाता है, तो उस गुप्त भाषा में WTPL को कैसे लिखा जाएगा। देखो क्या हमारा USNG को लिखा गया है NMIC, तो हमें लिखना है WTPL। देखो यहाँ पे क्या है 21 पे है ना, ये 21 पे है, ये 19 पे है, और ये कितने पे 14 पे है, ये कितने पे 7 पे है। इसे क्या लिखा गया 14, इसे कितना लिखा गया है 13, ये कितना आई है ना, ये कितना था आई आई एन, हाँ आई था आई, ठीक है। आई कितने पे था 9 पे, और सी कितना है 3। देखो यहाँ पे क्या है 14 है, इधर इधर 14 है, इधर 21 है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 21 में से 14 गया 7, यानी कि 7 घटाना पड़ेगा तो 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम घटाएं तो 6 घटाना पड़ेगा, 19 में से 6 का 13 बचता है ना। अगर यहाँ पे घटाएं तो हम
कितना घटाएंगे, 6, 5 घटा दें, 14 में से 5, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 है, 7 में से अगर हम घटा दें कितना, 4 घटा दें तो हमारा 3 आया। कोई रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। देखो पहले 7 घटे, फिर उससे कम 3, 6 घटे, फिर उससे कम 5 घटे, फिर उससे कम 1, एक एक कम होते होते घटते चले गए, है ना। तो इसमें ऐसा करो, सबसे पहले कितने घटे थे, 7। तो डब्ल्यू कितने पे होता है, हमने बताया था तुम्हें 23 पे होता है डब्ल्यू, टी 20 पे, पी 16 पे, और एल 12 पे। सबसे पहले कितने घटाने हैं, 7। तो 23 में से 7 घटाओ, 23 में से 7 घटाएंगे अगर हम, तुम्हें मिलेगा 16। और 16 नंबर कौन होता है, पी, यानी कि पहला लेटर क्या होगा, पी होगा। यानी कि पहला आर है, ये नहीं हो सकता, पहला आर है, ये नहीं हो सकता, यानी कि पी होगा, या तो ये हमारा आंसर होगा या फिर ये। अगला क्या है, टी, टी में से पहले क्या, कितना घटाया हमने, 7 घटाया, अब कितने घटाने हैं हमें, 6 घटाने हैं ना, 7 फिर 6। तो टी में से 6 घटाओ, यानी टी कितना था, 20, 20 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा हमारे पास, 14। 14 मतलब एन, दूसरा लेटर क्या होना चाहिए, एन, यहाँ पे कितना है, एम, ये हो नहीं सकता, दूसरा लेटर एन है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो पूरी एनएमएस एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, एनएमएमएस एग्ज़ाम की, और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं करना है, टॉप करना है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में अगर टॉप करना है, कई सारे बच्चे करते हैं टॉप, है ना। कॉन्सेप्ट नगर से ही पढ़ के कई सारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, अगली बार उनका फ़ोटो लेकर आएंगे अगली क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए, और अभी इसकी एक कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास पार्ट 2 और होगी, उसके लिए रेडी रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर दे के जाएगा तुम्हें, 10 नंबर नेक्स्ट क्लास में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।